दिस इज द वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी। ये गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी बॉडी बन चुकी है जहां पे क्रिप्टो से रिलेटेड सारे रेगुलेशंस पारित हो चुके हैं। यानी इंडिया में अगर अब आप क्रिप्टो से रिलेटेड कोई एक्सचेंज खोल रहे हैं, क्रिप्टो से रिलेटेड पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, इफ यू आर जस्ट कलेक्टिंग मनी थ्रू द बाय द क्रिप्टो मीडियम ऑफ क्रिप्टो, यू नीड टू आस्क द परमिशन विथ FIU। यानी अब आप कोई भी कंपनी लाइक ट्रेजर NFT या कोई और भी कंपनी जहां पे आप पैसा उठा रहे हैं, ट्रेजर NFT हो गया, यूनिटी मेटा हो गया, या कोई सा भी कॉइन लाइक अभी वो दुबई वाला क्या है, चलिए जो भी है, बोट ब्रो में भी अगर आप कॉइन के नाम पे पैसा उठा रहे हैं तो दोस्त, दुबई वाले भाई साहब लीगल में नहीं आते, चूंकि वो लीगल से बाहर की चीज है, लेकिन आप इंडिया में हैं, आप लीगल में हैं। अगर आप पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं और आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है तो आप अरेस्ट होने के लिए तैयार रहिए, बिकॉज इंडिया में अब रेगुलेटरी बॉडी बन चुकी है। जिस तरह बैंकिंग के नाम पे पैसा नहीं उठा सकते, उसके लिए RBI की परमिशन चाहिए। इंश्योरेंस के नाम पे पैसा नहीं उठा सकते, IRDA का लाइसेंस चाहिए। उस तरह क्रिप्टो के नाम पे अब अगर आपको लाइसेंस नहीं है आपके पास FIU का, देन यू आर डूइंग इलीगल। चाहे आप एजेंट ही क्यों नहीं, आप उस समय नहीं बोल सकते कि सर मैं तो एजेंट हूं। आपने अपने कमीशन के चक्कर में रेगुलेटरी बॉडी को फॉलो नहीं किया। यानी इंडिया में अगर आपको काम करना है तो अब आपके पास रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। और आप सबको जानकारी दे दूं, मैं यहां पे जाइएगा, जरा सा सर्च कीजिएगा बाइनेंस को जाके सर्च कीजिएगा। बाइनेंस को बाकायदा रेगुलेटरी बॉडी मिल चुकी है, परमिशन मिल चुकी है। ये देखिए बाइनेंस का ऑर्डर है पूरा, FIU इंडिया ऊपर देखिएगा लिखा हुआ है। तो बाइनेंस इज कंप्लीटली लीगल इन इंडिया। तो आप, हम लोग एक ऐसे सिस्टम में बात कर रहे हैं जहां कंप्लीटली हम लीगल हैं। या नाउ कैरी ऑन। जी सर, यही मैंने बोला कि बाइनेंस किसी टाइम बंद हुआ था आज से कुछ टाइम पहले, लेकिन आज चल रहा है और हम बाइनेंस के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, OP BNB ब्लॉकचेन पे। तो बहुत आप इसको सर्च मारिए। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया, आप CEO है तो आपको इतनी नॉलेज तो होगी कि आजकल रिटर्न फाइल में भी क्रिप्टो का ऑप्शन आ गया है। पहले हम आईलाइन में, बोला हाँ मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा नहीं सर आप CEO हैं लेकिन CEO का काम नहीं कर रहे हैं, आप अभी नेटवर्किंग कर रहे हैं प्रोडक्ट बेस में। तो सिर्फ आपको प्रोडक्ट बेस का नॉलेज है, क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है। बुरा मत मानना सर, लेकिन आपको क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और अब वो थोड़ा थोड़ा मन बना रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई फील्ड में निकलेंगे तो हमारे पास हथियार होने चाहिए, और टूल्स हमारा एजुकेशन ये सबसे बड़ा टूल्स है। 7 बजे के सेशन में आपको क्रिप्टो से रिलेटेड इतनी चीजें आप बताते हो कि वाकई में दिल से अगर इस एजुकेशन को लेके भी काम करें ना, तो किसी भी व्यक्ति के सामने बैठेंगे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में उस व्यक्ति की आईडी लेके आ सकते हैं चैंपियन लेवल से। चैंपियन, मैं नहीं कह रहा कि पॉइनर लेवल से लाना, मेंटर चैंपियन उठा सकते हैं। और अभी सच बताऊं तो एक पॉइंट जो हमारे बिजनेस में बूमिंग करने वाला मुझे जो पंच कर रहा है कि आप कुछ नहीं करो, सबसे पहले मेंटर आओ, मेंटर वाले को चैंपियन कराओ, उसके बाद में सबसे पहले डायरेक्टर करो। और अब जो 2.0 के अंदर अगर आपका कोई भी व्यक्ति आता तो उसको एक दिन सराज दो भाई दिन ये 10 सूरज सराज भाई 2.2 रेन बोलना बीएनबी मत कीजिए। सॉरी रेन बीएनबी के अंदर आप मेंटर लेवल से आओ और उसके बाद में जल्दी से उसको हो सके तो 5 डायरेक्ट चैंपियन करवा दो। सिंपल है, आप देखो कि मैं कैलकुलेशन लगा रहा था, $270+ एक वीक के 25,000 से प्लस कहाँ आता है। महीने के 1 लाख रुपए सेपरेट कमाने के लिए कोई वर्किंग करता हुआ 1 लाख रुपए की इनकम लेता हुआ गवर्नमेंट सर्वेंट का यहाँ पे ज्वाइन भी करता है रेन बीएनबी के अंदर, तो 4 वीक के अंदर 1 लाख रुपए से प्लस की इनकम कर सकता है। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।